सभी को बोल देंगे। अरिहंतानां ओम नमो अरिहंतानां अरिहंतानां घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणाले लो क्यों खरता व्यर्थ अरिहंतानां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव आपके सामने आचारांग सूत्र, जो प्रथम सूत्र है, जिसमें सामायिक आदि का वर्णन है, जिसमें अस्तित्व का बोध है कि मैं हूँ कौन। मनुष्य कितना ही विद्वान हो जाए, पढ़ लिख ले, धनवान बन जाए, व्रतों का पालन कर ले, पर उसको बोध ही नहीं है कि मैं हूँ कौन। जैन दर्शन का मूल सिद्धांत भेद विज्ञान, 3 सिद्धांत है जैन दर्शन में, मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर भी सुन। जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है कि भेद विज्ञान, जड़ जीव का भेद, 2 तत्व हर एक के, जैसे कोई पुरुष है, स्त्री है, छोटा है, बड़ा है, पिता है, माँ है, बहन है, साधु है, साध्वी है। ये जो आकार दिखाई देता है, ये पांचों इंद्रियां, मन, बुद्धि से जुड़ा हुआ है, और ये नष्ट होगा, अनंत बार नष्ट हुआ मेरा और आपका। और पूरा जीवन हम किस में लगा देते, इस आकार के, आकार का मतलब व्यक्तित्व का। मैं शिव मुनि, मेरे पास इतने साधु, इतने श्रावक, इतने मेरे भक्त, मेरा प्रवचन इतना सुंदर है, मैंने इतने शास्त्र लिख दिए, ऐसा ऐसा करके हम पूरा जीवन लगा देते हैं। भगवान कहते हैं यदि आप आकार में हो तो आपने अभी साधना की शुरुआत नहीं की। आकार सबके पास है, तो आकार के भीतर एक निराकार तत्व है, सबके भीतर है, आपके भीतर, मेरे भीतर, जितने भी जीव हैं, अनंत जीव, उसमें निराकार तत्व है। निराकार में क्या है? अष्ट गुणों की संपदा। निराकार दिखाई नहीं देता, आत्मा का वजन नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, आत्मा का कुछ भी नहीं है। आत्मा निराकार, आत्मा दिखाई नहीं देती। जब जीव निकल जाता है तो हजारों लाखों लोग बैठे होते हैं, जीव कहाँ निकल के चला गया किसी को दिखाई नहीं देता। नो इंद्रिय गिज्जा अमुत भावा, आत्मा को इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से नहीं जान सकते। तो कैसे जान सकते हैं? आप निराकार में भीतर उतरो, अनुभव करो कि मैं निराकार आत्मा, अष्टगुण की अनंत ज्ञान मेरे भीतर है। अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन ही केवल दर्शन बनेगा। अनंत सुख मेरे भीतर, अनंत शक्ति मेरे भीतर है। एक समय में इतनी शक्ति आत्मा में है, 26 देवलोक पार करके सिद्धिशिला में ये आत्मा चली जाएगी। जहाँ जीव ने जाना होता, चाहे महाविद्य में जाना, चाहे देवलोकों में जाना है, चाहे पहले देवलोक में, 32 देवलोक, कहीं भी जाना है, 26 देवलोकों में, ये आत्मा कार्मन शरीर के साथ चली जाती है। तो जानो मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है।
जो आकार दिखाई देता है, जितने रिश्ते नाते, भाई बहन, माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, गुरु शिष्य, ये अनंत बार बन गए, चले जाएंगे। जीव निकल गया तो कौन रिश्ता अपना? पहले भी आपकी कोई माँ थी, पहले भी कोई पत्नी थी, पहले कोई गुरु था, पहले कोई पिता था, पहले भी कोई आपका मकान होगा, पहले भी कहीं आप रहे होंगे, भरत में रहे, इरावत में रहे, महाविद्य में रहे, छप कहाँ कहाँ रहे, कुछ पता है? कुछ पता नहीं। अब जानो, अस्तित्व का बोध प्राप्त करो कि मैं जीवात्मा। सबसे पहले क्या आपका परिचय है कि मैं जीवात्मा। जब मैं जीवात्मा, तुम भी जीवात्मा, तुम जीवात्मा, सब जीवात्मा। तो जीवात्मा में 8 गुण हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर है। गुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं। आत्मा का वजन है ही नहीं, आत्मा कुछ खाती नहीं, पीती नहीं। तो अस्तित्व क्षायक समकत जीव के पास अपने भीतर इतनी शक्ति है कि कुछ भी हो जाए, गर्दन कट जाए, पर मैं आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा रहूंगा। जैसे आनंद श्रावक को, कामदेव श्रावक को देवता नंगी तलवार लेके खड़ा हो जाता है, कहता है महावीर का धर्म छूटा है। कामदेव श्रावक कहते हैं महावीर का धर्म सच्चा है, इनमें निगंतम पावेलं सच्चम अनुत्तरम केवलम परिपन्नम। ये तलवार गर्दन काट सकती है, पर आत्मा पर मेरा विश्वास। ऐसे आनंद श्रावक, ऐसे सिर सुदर्शन, रानी ने उसको फंसाने के लिए बुलाया, सिर सुदर्शन ने कहा, और उनको फांसी दे दी गई। राजा ने कहा, जब रानी ने कह दिया कि ये मेरे साथ ऐसा कुशील का सेवन करता था, फांसी पे चढ़ गया, जो होगा देखा जाएगा। पर फांसी भी किया, नौकार मंत्र पड़ा, फांसी भी शैया बन गई। ऐसे उदाहरण हमारे साथ। अटल विश्वास किसके प्रति? किसके प्रति? आत्मा। आत्मा भीतर है, दिखाई नहीं देती। और ध्यान किसका करना? हम किसका ध्यान करते हैं? 24 घंटे देखो किसका ध्यान करते हैं। सुबह उठी नाश्ता करना है, दोपहर को भोजन बनाना है, शाम को खाना करना है, भाइयों ने दुकान में जाना है, संबंध बनाने हैं। सारे जो संबंध आपने देह के बनाए हैं, ये मोक्ष के संबंध नहीं है। एक ही संबंध स्थापित करो किसी से। ठीक है, परिवार में रहोगे, माता है, पिता है, बहन है, भाई है, आप भी हमारे पास आते हैं, चले जाते हैं, आपका हमारा क्या रिश्ता नाता? कुछ भी नहीं। फिर भी आप हमें सब अधिक सम्मान देते हो, हम जो कहते हैं वो करते हो, घर बार छोड़ के हमारे पास आते हो, आहार देते हो, जो हम कहते हैं वो करते हो। क्यों करते हो? हमारे पास देने के लिए क्या है? हमारे पास भगवान की वाणी। यदि भगवान की वाणी को हम पालन नहीं करते और आपको कहते हैं तो हमें दोष लगता है, हम गुनाहगार हैं। पहले हम स्वयं उस वाणी का पालन करें, फिर हम आपको करें। इसलिए हम 6 साल से, लोग बहुत कहते हैं कि चमासा उधर करो, इधर करो। भाई बहुत चमासे कर लिए, जिंदगी का क्या भरोसा, इतनी उम्र हो गई। अब हम तो साधना करने आए हैं, तुम भी साधना कर लो, हम भी साधना करते। और प्रकृति ने सुबह सुबह 5 बजे कॉन्फ्रेंस ने 5 से 5:27 तक, आज आपने सुना होगा निशा जी ने आलोचना कराई, 25 मिनट की आलोचना थी। सुबह ऑन करो पार्स चैनल का, आपको आलोचना मिलेगी, आपको ध्यान मिलेंगे। यहाँ आप बैठो, श्री निशांत मुनि जी 1 घंटे का ध्यान करवाते हैं। आप घर में ले जाओ वाणी को, और कभी भी सुनो, दोपहर को, शाम को, रात को। लक्ष्य चेंज करो, जो आपके जीवन का तक लक्ष्य बनाया था। मैं नहीं कहता कि तुम धन ना कमाओ, धन कमाओ, बांटो। तो श्रीपाल जी ने इतना सम्मान देते हैं, इतना बॉटल देते हैं, हमने कहा बॉटल दे दो, 100 बॉटल भेज दी। हमने क्या किया? सब संतों को बांट दिया आगे। आपने दी, हमने आगे बांट दी। हमने किसी का कुछ मंगवाया, किसी से कुछ मंगवाया, किसी से चादर मंगाई, किसी से बॉटल मंगाई, किसी से कुछ मंगाया। आपने प्यार से दी, हमने आगे बांट दी, और लोगों ने बड़ी पसंद करी। बोतल तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें पानी वैसे के वैसा रहता है। तो जो आप उच्च भाव से देते हो और लेते हो, इसमें अनंत कर्मों की नजरा भी होती है और पुण्य का बंध भी होता है। ये श्रीपाल जी कहे, मेरा तो नाम मैं नहीं कहता, श्रीपाल जी ने कहा मुझे, मैं वैसे कहता हूँ। श्रीपाल जी कहे मैंने 100 बॉटल भेज दी, सारा ये मेरा नाम तक नहीं लिया। यदि ये भाव आ गए, इनके मन में नहीं भाव आया, मैं कहता हूँ यदि ऐसा भाव आ भी जाए, ब्रेक लग जाती है। कि एक श्रीपाल जी कहे कि मुझे एक अवसर मिला, पुण्य का अवसर मिला, कि मेरी फैक्ट्री में इतना सामान बनता है, उसमें 100 बोतल या जो भी कुछ हमने मांगा वो दे दिया, और हमने आगे संतों को पहुंचा दिया।
संतों को 7 आने की, किसी को कैसा लगा, किसी को कैसा लगा। तो आप जो धन कमाते हो, व्यापार करते हो, ये आप अकेले का हिस्सा नहीं, परिवार का हिस्सा नहीं, ये आपका देश का भी हिस्सा है। देश में मुसीबत आ जाए तो आप अपना सारा धन दे देंगे। जैसे महाराणा प्रताप के लिए और उसने भामाशाह ने खजाना लुटा दिया, सब कुछ दे दिया, उस समय रक्षा की। ऐसे देश पर कोई रक्षा आ जाए तो आप सब कुछ देने को तैयार। बातें टोडरमल ने 4 गज जगह कितनी महंगी थी उस समय। महाराणा गुरु गोविंद सिंह के 2 लाडले सरहंद में या सरहंद में जाके देखो, दीवार चिनाई हुई है, टोडरमल स्मारक बना हुआ है, और संस्कार करने के लिए उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी। टोडरमल जैन थे, टोडरमल तो लिखा टोडरमल का जाम है। उसने कहा जितना आप मांगो, कहते सोने की मोहरी बिछा दो, सोने की मोहरी ऐसे कर दो, नहीं टेढ़ी करो, एक सीधी करते एक टेढ़ी करते, खड़ी करके मोहर दी, और जितनी मोहरें आ गई दोनों शहजादों का संस्कार किया गया। ऐसी भी देश पर विपत्ति आती है, वो सोना किस काम, वो संस्कार ना कर सके। ऐसे समय समय पर देश पर विपत्ति भी आती है, उस समय कुर्बान कर देना चाहिए जो भी आपके पास धन। और धन का क्या है, या तो भोग लो या दे दो, और यहाँ पड़ा पड़ा नष्ट हो जाता है। आप चले गए, आपको क्या पता आपका बेटा, आपके घर वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते, बैठे बैठे ही कुछ ना कुछ हो जाता है। तो जो आप कमाते हो, ये जो आप कर रहे हो, ये सारा का सारा संसार का है। इसके साथ 2 घंटे अपने लिए निकालो। इतना आसान है धर्म, जो महावीर का धर्म है, शुद्ध धर्म है। इस आकार में निराकार आत्मा, प्रयास करो बैठे बैठे, सोते सोते, एक आकार में निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, यहाँ देखो यहाँ देखो। जो आंखों में रोशनी किसकी है, सुगंध आती है, नासिका सुगंध लेती है या कान सुनते हैं, 5 इंद्रियों की छठा मन बुद्धि, इसके पीछे निराकार आत्मा है। वो है तो तब कुछ है, आत्मा निकल जाए तो बैठे बैठे उसको कहते ले जाओ, बाहर कर दो। तो कीमत है निराकार आत्मा की, और हम किसको महत्व देते हैं। 24 घंटे में देखो, निराकार आत्मा को ध्यान दो। आप कहें हमारे पास समय नहीं है, समय है पर आपकी दृष्टि नहीं है। समय तो बहुत मिल जाता है। माना कि आप 8 घंटे दुकान में देते, माना कि 8 घंटे 6 घंटे मैंने घर में काम करती, बाकी समय तो मिल सकता है। 2 घंटे 3 घंटे और लगा लो, बच्चे आते आप आते, बाकी समय आप अपने को दोनों समझो कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं जन्म किस लिए लिया था। क्या विचार नहीं आता ये जन्म तो खत्म हो जाएगा, 10 साल 20 साल के बाद चले जाओगे। अब आपके पिताजी कहाँ गए, जजमल जी कहाँ गए, डिप्टी मल जी कहाँ गए, याद आती, उनकी पीढ़ी कहाँ चले गए, सब अपना अपना रोल अदा करके चले गए। पर अब हमारा रोल क्या है। भगवान कहते हैं उपकार का बदला चुका है। जैन साधु यदि त्रिगुप्ती की साधना करता है, अपने लिए संयम लेता है और संसार का भला करता है, वो सारे कर्ज चुका देता है। ना तो उसको घर का, ना माता का, ना पिता का, क्योंकि उन्होंने माता पिता को छोड़ ही दिया घर बार। और जो 3 गुप्ती की साधना कर, 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती की साधना करता है, वो साधु और सारे कर्जे चुका देता है। माना कि आप इतना नहीं कर सकते, आप श्रावक हो, पर आंशिक रूप में तो बहुत कुछ छोड़ सकते हो। आपके हमारे महाव्रत हैं, तुम्हारे अनुव्रत है, छोटे छोटे अनुव्रत है, जिसमें आपका परिवार भी चले, आपका व्यापार भी चले, आप सब कुछ संभाल भी लो। और आपका जो कर्तव्य बनता है, एक साधु और एक श्रावक का, एक अम्मा पीर की भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं कल ही परसों बोला था कि बहनों की रसोई तो इतनी पवित्र होती है कि तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लेती है। भगवान महावीर को तेजुलिश्य फेंकी गई, गोशालक ने सीखी गोशालक ने महावीर से, और फेंकी गोशालक ने भगवान पर। भगवान को 6 महीने अतिसार, भगवान तो भगवान थे,
और जब पता लगा कि बहुत तकलीफ हो रही है तो भगवान ने सिंह अंगार को बुलाया कि जाओ माँ रेवती के पास, जो बिजोरा पाक बनाया है साधु के लिए वो नहीं लेना, जो घोड़ों के लिए बनाया वो लेके आना। सिंह अंगार गया माता रेवती के पास। माता रेवती हर्षित हुई, पुलकित हुई, रोमांचित हुई, आगे लेने आई। प्रभु कैसे पधारो। सिंह अंगार ने कहा कि आपने जो बिजोरा पाक बनाया है, जो साधु वो नहीं, जो घोड़ों के लिए बनाया वो दो मुझे चाहिए। माता कहती है आपको कैसे पता चल गया, भगवान ने मुझे भेजा। उसने हर्षित होकर के वो बिजोरा पाक दिया और बिजोरा पाक भगवान ने लिया और भगवान ठीक हो गए। और कितना लाभ हुआ। कहते हैं माता रेवती ने वो देने से, आहार देने से तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया। इसकी ऊंचा तो कोई बंद होना, तीर्थंकर गोत्र का बंद एक आहार देने से। और एकदम नहीं बंदा, आप भावना बढ़ो कि जब आप भोजन बनाओ, भोजन खाओ, भोजन परोसो, कि भोजन खाने से, बनाने से पहले कोई अतिथि, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई मेरे घर से आके ले जाए तो मैं धन्य समझू। आप भोजन खाते हैं, भोजन खाते खाते भी भावना रखो कोई मुनिराज अचानक आ जाता है, पहले अपनी थाली से आधी रोटी दे दो, आधी रोटी दे दो, एक सब्जी की कटोरी थोड़ी सी दे दो और उसमें संतोष कर लो तो बहुत पुण्य मिलता है। आप गाड़ी में जाते हैं, टिफिन लेके जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, या बस में जाते हैं, या अपनी गाड़ी में जाते हैं, एक टिफिन लेके साथ में जाओ। रास्ते में आपको भूख लगती है, रास्ते में कोई साधु आ जाते हैं, साधु आ जाते हैं तो उनको आप आहार देते हो, प्राशद पानी लेके जाते हो और वो दे देते हो तो बहुत लाभ होता है। भगवान महावीर का भाव, पहला भाव नैसार का। नैसार ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मेरे भोजन करने से पहले कोई साधु आ जाए, मैं वो कुछ जैन नहीं थे नैसार। राजा ने भेजा था लकड़ियों के लिए, तो नैसार ने बहुत से साथियों के साथ लकड़ी काटने के लिए गए। दोपहर का समय हो गया और दोपहर का समय हो गया तो लकड़ी, सबने अपना अपना भोजन खोला। नैसार ने देखा तो मेरी तो प्रतिज्ञा नहीं, कोई साधु आया नहीं। वृक्ष पर चढ़ के देखा, दूर से कोई दो साधु आ रहे हैं। साधुओं को बुलाया, वो रसला भरत गए थे, उनको भोजन करवाया। साधुओं ने उनको भी देव गुरु धर्म का मार्ग बताया। वहां से संकट का बोध पड़ा। देखो कि प्रतिज्ञा जो आप कर लेते हो, प्रतिज्ञा कहाँ फलीभूत होती है आपको पता नहीं लगता, पता नहीं लगता आपको। बार 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 ऐसे ही मैं आपको कहता हूँ कि 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकालो। ये परिवार, ये धन, ये संपत्ति, ये बेटा, ये पत्नी अनंत बाहर मिले रे, अनंत बाहर चले गए। कोई अब अपने लिए का मतलब आत्मा के लिए, जो आकार में निराकार आत्मा वो तुम हो। और उसके लिए इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा से मंद्र स्वामी भगवान की डायरेक्ट कृपा बरसी। आप करो तो देखो, आप मोबाइल में क्लिप ले लो, जब भी आप ऑफिस में बैठे हो, कोई काम नहीं, दरवाजे बंद कर दो, ऑफिस बाली सुनो। रात को जल्दी घर आ जाते हो, रात को नींद नहीं आती, योग निद्रा लगा लो, सुबह जल्दी उठो 5 बजे, पारस चैनल पे आती है वहां सुनो। यदि वे जहां चाह वहां राह होती है। जैसे आपका लगता है कि मैं फैक्ट्री बढ़ाऊं, मैं मना नहीं करता, फैक्ट्री बढ़ाओ और बढ़ाओ, लोगों की सेवा करो, देश की सेवा करो, पर सेवा के साथ अपनी सेवा। अपनी सेवा का मतलब ये आकार में निराकार आत्मा मैं हूं, वो तुम हो। वो किसी को दिखाई नहीं देती, वो तुम्हारे पास थी है। और इतनी संपदा है निराकार में, 8 गुण मेरे भीतर हैं, ये कहीं नष्ट होंगे नहीं। चाहे मैं देवलोक में चला जाऊं, चाहे मनुष्य बन जाऊं, चाहे पशु, चाहे नरक का, 8 गुण जाते नहीं किसी जीव के भी। पर उसको बार बार आप रिमाइंड करोगे, रिमाइंड करोगे, चिंतन करोगे, सोचोगे, विचार करोगे तो जरूर जरूर आपको तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारा परम सौभाग्य इस पंचम काल में, एक तो महावीर की वाणी मिली, जैन कुल मिला, माता पिता मिले, और फिर धर्म मिला, फिर अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी मिली। और वाणी भी ऐसी प्रैक्टिकल है
कि बैठी बैठी आप घर बैठी वाणी सुनो, घर बैठी 4 दिन, अभी 14, 15, 16, 17 4 दिन का शिविर, 3 छुट्टियां हैं बीच में, सैटरडे, संडे, 15 अगस्त, जन्माष्टमी, 4 दिन अपने लिए निकालो। यदि आपने घूमने जाना है, सब प्रोग्राम कैंसिल कर दो। 4 दिन का समय, या नासिक में ध्यान करो, या अपने पंजाब में आदिश्वर धाम में, कुपकला में, इतना सुंदर वातावरण है, सब छोड़ छाड़ के 4 दिन का समय निकालो। और हमने जानबूझ करके 4 दिन छुट्टी का समय है, और भगवान की वाणी आएगी। ऐसे महीने में 4 दिन जब भी मौका मिले कोशिश करो, और ये जो आप प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, ये आपके जन्म जन्म की कर्म काट देगी, जन्म जन्म के कर्म कट जाएंगे। अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, अटल निर्णय। किस पर अटल विश्वास, किस पर बोलो? आत्मा। और आत्मा कहाँ है? और आत्मा दिखाई, पर आत्मा है, तुरंत अनुभव करो। आत्मा के बिना तो कुछ नहीं, आत्मा निकल जाए तो क्या मूल्य, क्या किसका? आप जो खाते हो, पीते हो, सोते हो, जागते हो, जीव है तो है, जीव निकल गया तो आंख मुद गई थी, कुछ नहीं। विकार बहाना टालम टोल व्यर्थ सारी, विकार बहाना टालम टोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। तुम कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो, आखिर आ गया समय का तो जाना होगा। मरघट पे रास रचाना। तो हमारा अंतिम शरीर का डेस्टिनी क्या है? शमशान। शरीर की डेस्टिनी तो शमशान ही है ना। चाहे कोई राजा हो, साधु हो, तपस्वी हो, और कोई बहुत बड़ा धनपति हो, शमशान की राख। हमने देखा था शिविर लेते समय, कहाँ गए थे अपन? सूरत में, जहाँ वो महावीर संस्कार के अंदर, वहाँ वो लाशें आती थी, उसको डालते थे और राख बन जाती थी, राख नीचे डाल देते थे। 10 मिनट में चलो, कौन गया कौन आया पता नहीं लगता। ये संसार है। सूरत में था ना, आप आए थे, शिविर किया? हाँ, 10 दिन सामने शमशान था, और देखा हमने क्या। और हमने अनंत बार जन्म करके आए, ऐसी कौन सी योनि गति में नहीं गए। और अंत में एक भावना भाव, श्रावक का, साधु का मनोरथ, कि अंतिम समय मुझे समाधि मरण आए। अभी भाव रखोगे। देखो उनके पिताजी अपने गन्ना के, गोपाल जी के, मांगीलाल जी गन्ना, विजय जी, संथारा आया उनको। हम गए, इतने शांत व्यक्ति, हमने कहा संथारा करोगे? इन लोगों को पता नहीं संथारा क्या होता है। धीरे धीरे समझ में आया, संथारा किया, उच्च कोटि का संथारा आया, और देवलोक में गए, उच्च देवलोक में गए। तो ये क्या होता है? आप भी अपने जीवन में अंतिम समय रोते रोते नहीं, क्या वो करूं, पैसा किसको दे जाऊं, किसके नाम फैक्ट्री कर दो, छोड़ो ना, किसकी फैक्ट्री, कौन तुम्हारा पैसा, पहले जिम्मे कौन सा पैसा साथ लेगा। एक संकल्प करना कि अंतिम समाधि में। और 2 मनोरथ, एक साधु का यही मनोरथ है अंतिम, साधु का तीसरा मनोरथ यही है, अंतिम समाधि मरना है। और श्रावक का यही मनोरथ है कि मुझे समाधि मरना है। ये भाव रोज रखो, रात को सोते समय कि प्रभु अंतिम समय कैसी स्थिति आ जाए, समाधि मर। और आता है, यदि आप अंतःकरण से चाहते तो जरूर आता है। जो आप चाहते हो आता है। Where there is a will, there is a way। मैं आपके सामने रखूं, राजरानी राजकुमार जैन, उम्र 83 वर्ष की, चौबिहार दिल्ली के अंदर, चौबिहार 9 उपवास थे, और 6 दिन का संपूर्ण सजग संथारा आया। शैली साध्वी जी थे, वीर अपार्टमेंट के अंदर, दिल्ली के अंदर। कल दोपहर 12:47 पर भर प्रवर्तन हो गया। 9 दिन तो उन्होंने उपवास किया, चौबिहार का उपवास किया। कहती मैंने कितनी उम्र? 83 वर्ष की उम्र, 83। और अपना उसका बेटा है, परिवार है, सब है। भावना थी मुझे संथारा आए। तो 9 दिन उन्होंने, शैली ने कहा, माँ साध्वी जी ने, कि पहले संथारा ऐसे नहीं आता, पहले तुम तपस्या करो। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 9 दिन चुपयार, पानी भी नहीं पी। फिर हमारे पास समाचार आया कि संथारा करना है।
हमने पूछा, उन्होंने हाथ जोड़े, प्रार्थना की। उसका बेटा, हम संथारा से देते नहीं, पूरे परिवार को बुलाते हैं, बात करते हैं, उसकी कंडीशन देखते हैं। बड़े भावपूर्वक उन्होंने 9 उपवास के बाद 6 दिन उसके बाद कल दोपहर को समाचार आया कि उनका कुछ स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो मुझे शुभ मुनि बोला उनको, आप हम तो से मंगल पाठ किसी को सुनाते नहीं, कोई संथारा हो, कोई बहुत बीमार हो, ऐसे भी हम, चलो भाई उनका संथारा। मैंने कहा शुभ मुनि तुम खोल। तो मैंने देखा उनकी टकटकी लगी हुई है, वो बोल नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। मैं शुभ मुनि को बोला अंतिम समय आ गया है अब, और 15 मिनट के बाद संथारा सीख गया। 15 मिनट के बाद संथारा। क्यों होता है ये भाव? उस राजरानी का भाव और उनका बेटा, पूरा परिवार, 83 वर्ष की उम्र, जो बिहार 9 उपवास, ये क्यों होता है? भेद ज्ञान। शरीर का मोह तोड़ो। शरीर को बहुत खिलाया पिलाया, ये शरीर तो शमशान की राख बनेगा। और आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं। तुम कौन हो? पूछो आत्मा। मैं कौन हूं? अपने बच्चों को पास बिठाओ। बच्चे की 5 वर्ष की उम्र है, 5 मिनट का ध्यान कराओ, 10 मिनट का ध्यान करवाओ। बच्चों को समझाओ, बच्चे तुम कौन हो। छोटी सी पुस्तक हमारे पास है, जो शिव साधना सूत्र है, वो हम देते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मुझे सिद्धालय जाना है। ये घर जो आपने बनाया है, यहाँ शरीर का घर है, आत्मा का घर सिद्धालय है। 26 देवलोगों के ऊपर जो सिद्धशिला है, उसमें हमारा घर है। तो ये कब बनेगा? जब आप उसकी रिजर्वेशन करवाओगे। जैसे आपने अमेरिका जाना है या किसी देश में जाना है, तो कैसे जाओगे? पहले वीज़ा लोगे, अप्लाई करोगे, फिर उसके लिए जाना होगा, वो काम ऐसे। आप सोचो कि शरीर का घर नहीं, मुझे आत्मा के घर सिद्धालय। जब अनंत सिद्ध हो गए, नम अनंत सिद्ध हो, अनंत सिद्ध, क्या नाम है? सिद्ध अनंता करोड़, 2 कौड़ी केवल धरा, भेड़ मान अनंत सिद्ध हो गए। उसमें मैं भी सिद्धों में समा जाऊं, ज्योत में ज्योत मिल जाऊं। वहां सुख ही सुख है, ना काया ना करम ना माया, कुछ। सुख कहाँ है? सुख भीतर है। हम सुख बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम सुख कहाँ ढूंढते हैं? साता में। साता का मतलब आपको भूख लगी, अच्छा भोजन कर लिया, आप होटल में चले गए, आप रेस्टोरेंट में चले गए, आप घूमने चले गए, आप दोस्तों के साथ चले गए, आप विदेशों में चले गए। सुख नहीं है, साता है। साता और सुख का भेद समझो। साता शरीर की है, सुख आत्मा का गुण है। सुख किसका गुण है? आत्मा। अर्जुन माली को कितने कष्ट आए, 6 महीने में सिद्ध कर गए वो। लोगों ने पत्थर मारे, तूने मेरी माँ को मारा, बहन को मारा, पत्नी को मारा, मारा, सबको मारा। भोजन नहीं मिलता, पत्थर मारते हैं, कोई पानी देता है, कोई रोटी। 6 महीने में अर्जुन माली सिद्धशिला में चले। इतनी समता रखी, इतनी अर्जुन गस्सुकमाल, कितना अवसर गाया। गस्सुकमाल दीक्षा कितने कोमल थे। गस्सुकमाल, हाथी का जो तालुआ होता, उससे भी कोमल शरीर था उनका। कृष्ण के भाई थे, स्वर्ग से आए थे। दीक्षा लेते ही कहा मैंने दीक्षा लेनी है। भगवान के पास आए, प्रभु मैंने महाकाल शमशान की साधना। भगवान को तो पता था तरनहार जीव है। आए, सोमल ब्राह्मण उधर से आया, मेरी बेटी को तुम ऐसे छोड़ के चले गए। गुस्सा आया। शमशान के सामने खड़े थे, किसी की लाश जलती जलती, गीली मिट्टी लाया और यहाँ लगा, और भड़कते अंगारे ऊपर डाल दिए। उसने कोई दुख नहीं माना, शांत होकर के सहन करते रहे। पीड़ा हुई, पर इतने भीतर चले गए, भीतर चले गए, आत्मा के सुख में चले गए। पता ही लगा 48 मिनट कैसे बोल गए, सिद्ध गति में चले गए। तो सुख भीतर है, एकदम नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारा मिथ्यात्व और मोह भारी है। मिथ्यात्व क्या? मैं शिव मुनि, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरे संबंधी, ये सारा मिथ्यात्व। और मोह क्या है? शरीर के प्रति हमारा मोह है। सबसे ज्यादा मोह किसकी है?
शरीर, इस शरीर का मोह तोड़ो, आखिर टूट जाना है, श्वास निकलेगी सब छोड़ के चले जाने, कोई रखने वाला नहीं। अभी सब चूमते थे और आंखों पे बिठाते थे, अभी सब चूमते थे और आंखों पे जगह देते थे दिल में और कलेज से लगाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेज से लगाते थे। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तक, उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल पे और कलेजे से लगाते थे कि मेरा प्यारा भाई, बेटा, पति, कुछ भी था, अभी मुंह पे कफन डाला, प्यारी सूरत नहीं तकते, उसे घर में कड्डो, क्या कहते हैं, इन बाहर कड्डो, कहाँ ले जाओ, कड्डो, बाहर कड्डो। संसार की रीति है, समझो, कोई अपना नहीं है। अपना है, कौन है अपना? एक जीवात्मा, बस, और कोई तुम्हारा नहीं। एक जीवात्मा, अष्टगुणों से युक्त जीवात्मा, और जीवात्मा अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। जब माँ के गर्भ में एक सांस लेके आए किसी को, जब जाओगे सांस लेके जाओगे, जीव अकेला था। दो बातों को याद, एकत्व भावना, अनित्व भावना। आप अकेला, आप तरे, मरे अकेला हो, जो कब हूं साथी सगे ना को। जीव अकेला है, अकेला सर्वगुण संपन्न है, जीव को कुछ नहीं चाहिए। दूसरा अनित्य भावना, जहां देह मेरी अपनी नहीं, तहां ना अपना को, घर संपत्ति पर कटिए, पर है पर। जब देह मेरी नहीं तो बाकी संबंधी मेरे कैसे हो सकते? दो भावना, 12 भावना है। 12 भावना का चिंतन करो, विचार करो, और बहुत वैराग्यवर्धक भावना है। और संसार में एक ही मार्ग है, और इतना सुंदर मार्ग भगवान महावीर की साधना का। इसमें कुछ नहीं करना, न मंत्र, न तंत्र, न यंत्र, न पूजा, न पाठ, न आराधना, न प्रार्थना, कुछ नहीं। मंत्र भी नहीं पढ़ना, नमकार मंत्र नहीं पढ़ना। जड़ जीव का भेद करो, आकार में निराकार आत्मा को देखो, और भीतर आत्मा में धीरे धीरे समाहित हो जाओ। जीव का जीव में ठहर जाना, जितना जीव जीव में ठहर गया, सारे कर्म टूट जाएंगे। वो शुक्ल ध्यान की साधना है। इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान की साधना है। पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा है। पंचम काल में शिविर लग रहे हैं। पंचम काल में आपको समय की विधि मिल गई है। जागो, उठो। उत्कृष्ट जागृत पार्थ, कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जागो और उठो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतगमय। ओ लॉर्ड, लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, मृत्यु से अमृत की ओर ले जा, अंधकार से प्रकाश। ये चारों वाला अंधकार है, हमारे भीतर प्रकाश भरा हुआ है। जानो और देखो। और सबसे मेरा विनम्र अनुरोध, 2 घंटे अपने लिए वो तो निकाल सकते हो कि नहीं? बोलो श्रीपाल, लाली, सबको कहता हूँ, इनका नाम लेता हूँ। सार तो यही है भाई, और मैं करूंगा मुझे मिले, आप करोगे आपको मिलेगा। भूख लगी है तो कोई और भोजन कर ले, आपका पेट नहीं भरता। जो आप करोगे उसका पेट भरेगा। आप आए, अच्छा लगा। अब राखी के दिन पे आए और आपने राखी बांधी। राखी एक पवित्र द्वार है, भाई बहन का पवित्र द्वार है। मिश्री की तरह मीठा और मखमल की तरह ये कोमल है त्योहार। राखी के त्योहार को पवित्र मान करके पवित्रता को आगे बढ़ाते रहो, धर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये भारत की परंपरा है कि राखी के त्योहार के किस तरह मुगलों ने आकर के आक्रमण किया और
देश को आज़ाद करवाया, देश पर संकट आते हैं, आगे बढ़ते चले गए। बस मेरा एक ही अनुरोध है कि 2 घंटे अपने लिए निकालो। मोबाइल है, पड़ा हुआ है, साधना करो। मन धोखेबाज है, मन नहीं मानेगा, क्योंकि मन ने आज तक जो किया, मन कहता छोड़ो ना, चलो दुकान पे चलते हैं, ग्राहक आएंगे, सौदा हो जाएगा, चलो और कुछ काम कर लेते हैं। मन और बुद्धि और इंद्रियां ये गुलाम करती हैं हमको। आज तक मन ने धोखा दिया हमें, जो कुछ किया है मन ने। और सबसे बड़ी भूल जीव की क्या है कि जीव ने सारी शक्ति मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को। मन बेईमान है, चालाक है, बुद्धि वेश्या है, और इंद्रियां हमें घुमाती। ये तीन, मन, बुद्धि और इंद्रियां, इसके पीछे नहीं लगना। किसके पीछे लगना? मैं जीवात्मा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, मैं आत्मा, मुझे परमात्मा बनना है, मुझे सिद्ध गति में जाना। जैसे श्री मुनि समझा रहे, चंदे शून्य मलेरा, आई स्वयं प्यासेरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धि। लोगस का पाठ बहुत अच्छा है, आप खुद करो, बच्चों को कराओ। 11 बार लोगस का पाठ दर्शन की शुद्धि देता है। लोगस उज्जवय करे धम्म तिथि अरे जने अरिहंते कित्ते संग 24 तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले लोगस कौन? अरिहंत परमात्मा। उज्जवय करे, उद्योत करते हैं तीनों लोगों को। धम्म तिथि अरे जने, धर्म तीर्थ की स्थापना कर। अरिहंते कित्ते संग, जो अरिहंत परमात्मा 24 तीर्थंकर, 24 केवली आगे उनके नियम है। आगे समाहि वर मितमंग चंदे सुनि मलैरा। लोग उसका पाठ बहुत शुद्ध है, और हम कोई पाठ करने के नहीं कहते, मंत्र तंत्र पूजा पाठ कुछ नहीं। आपका मन करे सुबह उठ करके 21 बार लोग उसका पाठ करो। आपके छोटे बच्चे हैं, उनको 5 बार 11 बार लोग उसका पाठ पढ़ाओ। बच्चों को ध्यान कराओ पास में, जितनी उनकी उम्र उतना ध्यान करे। ध्यान नहीं आता बच्चे, श्वास को देख, श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। बच्चों का मन लगे, बच्चे बड़े पवित्र हो, जैसा को वैसा मान लेते। और अकेले नहीं, एक कमरा बनाओ घर के अंदर, समायिक का कमरा या ध्यान का कमरा, वहां बैठो, और वहां किसी को झाड़ू लगाने नहीं, अपना खुद झाड़ू लगाओ, और वहां बैठ करके सामायिक करो ध्यान। और सचमुच में वो जगह बदल जाती। एक स्थान पर आप बैठे 15 दिन तक ध्यान करो तो ऊर्जा बदल जाती। एक कमरा अपना, जैसे आपका बेडरूम है, आपका ड्राइंग रूम है, आपका बाथरूम है, वो सब ठीक है। एक ध्यान का कमरा, मेडिटेशन रूम, सामायिक का कमरा बना। मंगल हो, शुभ हो, कल्याण, ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन का है शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, ये आकार जो दिखाई देता है, पुरुष का है, स्त्री का है, साधु का है, साध्वी का है, इसमें सबके भीतर एक निराकार आत्मा है।
उसको आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, नासिका सुगंध ले नहीं सकती, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, उसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती। ऐसा शाश्वत शुद्ध तत्व वो सदा काल से तुम्हारे साथ है, पर अपने ही अज्ञान के कारण, मोह के कारण जीव ने अपनी शक्ति इस पिंड को दे दी, मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी। जीव अपनी शक्ति वापस ले आए और अपने में समाहित हो जाए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे ना कोई, इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे ना कोई, शुद्ध धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोये सप्साहुनंग, धम्म मंगल में कीठम अहिंसा संयम होता देवावित्तं नमं संतेजा धम्मे स्वा। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार शरण दुख हरण जगत और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आराध, उसका अजर अमर, उसका सदा ही